नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक भी नहीं मिलेगा। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की सुपर स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पुराने डेटा पर जाएं। जो हमने 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी चैलेंज लिया हुआ है उसके रिजल्ट्स आपसे शेयर करें। हम देखें कि हम उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा क्या हाल है, कहीं कुछ स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर गए, और अगर कहीं कुछ अचीव करा है तो वो डिटेल भी हमने आपसे शेयर करनी है। आइए देखते हैं अभी तक कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट जो हमको 1000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है कम से कम। अभी तक का स्कोर हमारा 100 में से 4 चल रहा है। हम देखते हैं कि क्या हमारा स्कोर कुछ अपडेट हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आ गई एक चोला फिन की पोजीशन, तो मैं 1 मिनट के लिए सारी की सारी पोजीशन कर देता हूँ ऐसे अनचेक। सबसे पहली पोजीशन चोला फिन 1400 का प्रॉफिट दिखा रही है। हम इस पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, चोला फिन पर जाएंगे, यहाँ पर हमने इसको एग्जिट करना है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे एग्जिट। चोलाफिन की हमारी पोजीशन हमने खाली कर दी। और देखते हैं और कौन सी पोजीशन। देखिए जो जो खाली होती जा रही हैं वो रियलाइज प्रॉफिट में आती जा रही हैं। वो आपको क्लियरली दिखती जाएंगी कि कौन कौन सी पोजीशन जो है 1000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट बना के दिखा चुकी हैं। भारती एयरटेल पर एक पोजीशन बनाई थी, वो 4200 का प्रॉफिट दिखा रही है, इसने भी काम कर दिया अपना। अब हम भारती एयरटेल से भी बाहर आ जाएंगे, तो भी देख लेते हैं इसका क्या हाल है। इसको भी हम एग्जिट करेंगे और हमारी भारतीय एयरटेल भी पोजीशन हमने खाली कर दी। और देखते हैं कोई पोजीशन है। ट्रेंट की एक बुल पुट चल रही थी, 3500 का प्रॉफिट दिखा गई है। इसको भी बाहर आने का समय आ गया है, इससे भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं क्या हुआ हमारे साथ, प्रॉफिट बुक हो गया। और देखते हैं जी कुछ और है हमारे पास आपको बताने के लिए, और भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। मेरी समझ कहती है सेकंड पेज पर भी कुछ है हमारे पास। नौकरी.com की एक मेरा बुल कॉल चल रहा था, वो 5000 के प्रॉफिट पर है। मैं इससे भी बाहर आऊंगा। ये पोजीशन ने भी अपना काम कर दिया। ये पोजीशन भी लीजिए, यहाँ से भी हम आ गए बाहर। अब आ जाते हैं वापस अपनी उसी ड्राफ्ट पोजीशंस पे और देखते हैं हमारा क्या हाल है। कोफोर्ज अभी तो लॉस दिखा रहा है, इप्का लैब लॉस दिखा रहा है। बाकी इस पेज पे कहीं कुछ खाली करने के लिए है। एनटीपीसी अभी फिलहाल खाली नहीं करेंगे। और ऊपर जितनी भी पोजीशंस थी वो पोजीशंस हमने अपनी खाली कर दी। अभी तक का हमारा स्कोर हो गया 1 2 3 4 5 6। मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर गया, क्योंकि स्क्रीन पे इसको मुझे थोड़ा सा शायद स्क्रीन को छोटा, हाँ अब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और परले पेज पे 7 और 1 8। ये हो गया डेटा। अभी तक की हमारी पोजीशंस में हम 8, हमारा स्कोर अब चल रहा है 100 में से 8। बिना स्टॉप लॉस हिट किए हुए हम 8 पोजीशंस पे आपके सामने प्रॉफिट जनरेट करके प्रॉफिट बुक आपको ये सामने स्क्रीन पे दिखा गए। अब चलते हैं, आज हमारे पास आपको बताने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं, क्या उनका हाल है, क्या उनके फंडामेंटल्स हैं, क्या उनके ट्रेड्स बनते हैं। मैंने कुछ काम करके रखा है, कुछ काम आपके साथ करूंगा, अब नहीं करूंगा डिले। और चलेंगे मेरी स्क्रीन पर और देखेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए जी, 3 मैंने स्क्रिप्ट्स फाइंड कर रखी हैं जो मैं आपसे एक एक करके आज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली स्क्रिप्ट JSW स्टील। मंथली टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ही ऊपर हाई पे हाई काट रहा है। ट्रेड हमारा डेली बेसिस पर है। मंथली टाइम फ्रेम पर हम पहले चेक करेंगे, फिर हम जाएंगे इसके डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आकर के देखेंगे। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करंट रेटों के ऊपर ये मेरा बाय, इन रेटों के ऊपर मेरा बाय बनता है। यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक हरी लाइन, लाल लाइन है मेरा नीचे फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस। सब कुछ ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम चलते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की सब्जेक्टिविटी या कोई ग्रे एरिया नहीं होता। जो होता है क्लियरली स्क्रीन पर साफ साफ सुथरा सुथरा हमें नजर आता रहता है। या तो वो स्टॉप लॉस हिट करे, हमें ट्रेड से बाहर निकाले, या चुपचाप डायरेक्शन में चले और हमारा 2% 3% का बेरे मिनिमम प्रॉफिट दे और हम अपनी पोजीशन को कर दें क्लोज। JSW डन। फंडामेंटली बाद में बात करेंगे, टेक्निकलिटी पर चार्ट रीडिंग पर हमने पहली स्क्रिप्ट आपके साथ में शेयर कर दी। करंट रेटों के हिसाब से तेजी, फ्रैक्टल के नीचे स्टॉप लॉस, दैट्स इट। साफ सुथरा ईमानदारी वाला सीधा सीधा सा सेटअप।
पोजीशन हमेशा हेज्ड, पोजीशन हमेशा एफ एंड ओ के सेगमेंट में ऑप्शंस में काम करेंगे, स्प्रेड बनाकर चलेंगे, हेज बनाकर चलेंगे, छोटा लॉस देंगे, जहां प्रॉफिट मिलेगा ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। अगली स्क्रिप्ट पर चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पर ही हमेशा चेक करेंगे। पोजीशन आ गई, बड़े टाइम फ्रेम पर हमको नजर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे फिर बाय का मौका बनता है, हमने सिलेक्ट कर दिया। मंथली टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया, मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेड जो है वो रेजिस्टेंस फ्री जोन में घूम रहा है। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पर आया और इसने हमको दिखा दिया बस्ट। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम पर आप देख लीजिए, वॉल्यूम भी अच्छा आपको दिखा। ये इसने काटा ऊपर अपना फ्रैक्टल फ्रैक्टल काटा, वॉलेटिलिटी में राइज होता नजर आया, करंट रेटों के हिसाब से बाय, और नीचे वाले फ्रैक्टल के हल्का सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस जो इंटैक्ट यहाँ लगा देते हैं। क्लाइंट थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में बात रहती है कि भाई कहाँ खरीदा, भाई हरी लाइन पे खरीदा और लाल लाइन पे लगा दिया स्टॉप लॉस। पोजीशन क्या बनाई नहीं बनाई वो आपको 2 मिनट में दिखा रहे हैं, पहले हम 1 मिनट फटाफट चार्ट पर बात कर रहे हैं। फिर हम तीसरी पोजीशन पर गए, अपनी तीसरी पोजीशन हमको समझ आती है इंडियन होटल, हाई पे हाई काट रहा है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आए हम, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पर भी सेम पैटर्न हमको दिखे, वॉल्यूम ठीक ठाक सा दिखा, ऊपर फ्रैक्टल कटता हुआ दिखा, वॉलेटिलिटी राइज होती हुई दिखी, नीचे फ्रैक्टल पर लगाया हमने स्टॉप लॉस और ऊपर वाले करंट रेटों पर कर दिया हमने बाय। छुट्टी। 3 स्क्रिप्ट्स हमने आपसे शेयर की, चार्ट पर हमने आपको दिखा दिया हम कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, क्या करेंगे, डमी क्या बनेगा नहीं बनेगा वो 2 मिनट में आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और सीधा जाएंगे हम इनके फटाफट से फंडामेंटल चेक करने हैं कि जिन कंपनीज पर हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज में कुछ दम भी है या नहीं। सबसे पहली हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील थी, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लेते हैं क्या कहानी है इनकी। ये देख लो भैया, कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं है। 5 में से 3 स्टार्स, कर्जा ठीक है कंपनी पर, ठीक चीजें जो हैं वो प्रॉफिट की ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है। हुआ वही होगा कि सेल्स ग्रो नहीं करी पर प्रॉफिट ग्रो कर गया, तो इसका मतलब है कि कहीं कंपनी ने एफिशिएंटली काम किया होगा, कहीं कंपनी ने रॉ मटेरियल्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर काम किया होगा कि सेल्स ग्रो ना होते हुए भी अच्छा प्रॉफिट निकाल करके दिखाया। प्रॉफिट ग्रो इसलिए हो पाया होगा, मेरी समझ कहती है कि वहां पर कहीं ने कंपनी ने ऑपरेशनल एंड के ऊपर अपने ही इंट्रोस्पेक्टिव कुछ व्यू लेकर के अपने खर्चे काटे होंगे, अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाया होगा, हर हर तरह से बढ़ाया होगा, तो ऐसे रिजल्ट्स आमतौर पे तब दिखने को मिलते हैं। और भी चीज होती है, मार्केट में कई और फैक्टर्स इनके फेवर में काम कर गए होंगे जिसके चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई पर सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ी, पर मोटा मोटा प्रॉफिट बढ़ गया, सेम काम करके ज्यादा पैसा कमा लिया, तो वो भी एक अचीवमेंट है अपने आप में, कोई शक नहीं। बुराइयां कम हैं, अच्छाइयां ज्यादा हैं, तो कंपनी हमें पसंद आती है फंडामेंटली भी। पर अभी हमने इस पर भी अपना विचार शेयर किया कि देखिए हम यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हम पोजीशन को हेज रख के चल रहे हैं, फंडामेंटल का बहुत ज्यादा हमारे ट्रेड में रेलेवेंस नहीं है, तो फिर हमने ये सेगमेंट क्यों डाला हुआ है? वो इसलिए डाला हुआ है कि ठीक है कहीं अपनी स्किल को अप भी तो करना है, लेवल अप भी तो करना है, कम से कम हम एक वेबसाइट ही फाइंड कर पाए, कम से कम यही हम डाल पाए कि भाई कहाँ पर कंपनी का नाम डाल करके कंपनी की डिटेल मिलती है, कम से कम हम ये 4 नाम ही पढ़ पाए, हमारे लिए इतना भी बहुत है कि कहीं हम अपस्केल तो कर पाए अपने आप को। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं क्या कहती है कंपनी, आइए। 5 में से 4 स्टार्स, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं, सेल्स भी पिट गई, ग्रोथ भी पिट गई, प्रमोटर होल्डिंग तगड़ी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा मेंटेन करते हैं। ये मैंने पहले भी पूछा था, इतनी बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी का जायंट है, सेल्स ग्रो क्यों नहीं कर रही, प्रॉफिट ग्रो क्यों नहीं कर रहा? ये ग्रो नहीं कर रही और चार्ट पर हाई पे हाई काट रहा है, क्या हो रहा है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जो मुझे पता है, डेटा पीछे चलता है, प्राइस आगे चलता है। प्राइस पर आपको अप मूव दिखता है ना, आगे आने वाली रिपोर्टों में देख लेना, रिपोर्टें चांसेस हैं चेंज हो जाएंगी, क्योंकि प्राइस पर पहले इफेक्ट आता है, रिपोर्टों पर बाद में आता है, याद रखना। मेरी थोड़ी सी समझ ये कहती है, बाकी सब ठीक ठाक है। कंपनी की बुराइयां भी भगवान की दया, वही बात करी उसने, सेल्स ग्रो नहीं कर रही, हाई पी पे ट्रेड कर रही है, समझते हैं इतना बड़ा जाइंट है, इतना बड़ा जाइंट सस्ते पी के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें भी समझ नहीं आता। बाकी ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एफएमसीजी का जाइंट है। आईटीसी और एफएमसीजी की मेरी समझ कहती है इनसे बड़े जाइंट इंडिया के अंदर में नहीं है। अगर इसके अंदर अगर आप एफएमसीजी सेक्टर की समझ रखते हैं, काम करते हैं, इनके स्टॉक्स में खरीद फरोख्त करते हैं, तो आपको पता है कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। और वैसे मैंने फिर कहा कि हम हमारा व्यू, हमारे ट्रेड्स जो हैं वो मोर और लेस टेक्निकल बेसिस होते हैं, हेज्ड होते हैं, स्टिल हम अपनी नॉलेज को अप करने के लिए थोड़ी बहुत बात करते हैं फंडामेंटली भी। इंडियन होटल तीसरी, यहाँ पर मैंने एक ये लगाना था, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड देख लेते हैं, इसी हमने बात करी थी कितने। इंडियन होटल पर हमारा तीसरी जो स्क्रिप्ट थी 700 बिल्कुल ठीक है,
ये आपके सामने कंपनी, इसको देख लो, 5 में से 3 स्टार, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं, सेल्स ठीक ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, ROE ROCE ठीक ठाक है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख लेते हैं क्या है। वो वही कह रहा है, हाई पी पे ट्रेड कर रही है, ट्रेडिंग हाई, अर्निंग बिफोर वो टैक्स अमॉर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन हमने बात करी वो ज़्यादा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम बताता है, पर यहाँ पर तो यहाँ पर ऊपर ठीक ही दिखता है। ठीक है, चलो जो डेटा है सो है सामने, पर मोटा मोटा फंडामेंटली भी कंपनी इतनी बुरी नहीं, क्योंकि अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और बुराइयाँ कम हैं। अब चलते हैं आगे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या ट्रेड बनाया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के आपको सीधा अपनी इसी पोजीशन पे लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे यहाँ पर क्या ट्रेड मैंने बनाए हैं शुक्रवार शाम को। 3 ट्रेड, इंडियन होटल का ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन होटल में मैंने क्या किया है, इंडियन होटल में मेरा बुल कॉल है। बुल कॉल का मतलब क्या है, मैंने 700 की कॉल खरीदी और 710 की कॉल बेच दी, सिंपल, मैंने बुल कॉल बना दिया। ये बुल कॉल मैंने क्यों बनाया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे वॉलेटिलिटी डिस्काउंटेड रेट पर, बड़ी बड़ा सीधा सीधा वो सेम चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बुल कॉल, अगर मैं तेजी की पोजीशन बुल कॉल से बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे वॉलेटिलिटी डिस्काउंटेड मिल रही है, दैट्स इट, इसमें कुछ है ही नहीं। अब वॉलेटिलिटी के लिए 2 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या करते हैं हम। उसके लिए पहले एनएसई की वेबसाइट से जाकर यहाँ पर ये एनुअलाइज वॉलेटिलिटी भी देख लेते हैं, और हम ऑप्शंस के डैशबोर्ड पर जाकर के, ये ऑप्शा की वेबसाइट से, या ऑप्शंस में जाके डैशबोर्ड पर जाकर के एक पेज खुलता है, यहाँ पर जैसे इंडियन होटल डालते हैं, ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए और ये परसेंटाइल देखिए। मैं दोनों चीज़ों को देख करके मोटा मोटा अपना व्यू बनाता हूँ। तीसरा, मैं एनएसई की वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर के देख लेता हूँ कि मुझको एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं कॉल का वॉल्यूम, पुट का वॉल्यूम देखूंगा। कॉल का वॉल्यूम देखेंगे तो कॉल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको बिड और आस्क के डिफरेंसेस कम मिलेंगे, ट्रेड सस्ते बनेंगे, लॉसेस कम आएंगे। तो इस चीज़ का भी, इस वॉल्यूम का भी ख्याल रखिए, और बिड और आस्क के डिफरेंस का ख्याल रखिए। वहीं अगर आप पुटों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बिड और आस्क के डिफरेंसेस ज़्यादा मिलेंगे, उनको अवॉइड कीजिए। तुक्का है आज के दिन का, याद रखिएगा। पोजीशंस पे आ जाते हैं। आपको मैंने इंडियन होटल पर अपनी पोजीशन बता दी, इंडियन होटल पर मेरी पोजीशन है बुल कॉल स्प्रेड। अब चलते हैं आगे, और मेरे पास अगला ट्रेड क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मेरा बुल कॉल है। मेरा बुल कॉल क्या है, 2980 3000। देखिए मैं सिर्फ 20 पॉइंट का बुल कॉल बनाऊंगा, मेरे को नहीं करना 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। अब भाई आप कहेंगे यार बेवकूफ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक जो है वो दिन में 60 पॉइंट ऊपर नीचे, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, और तू यहाँ पर अपना बुल कॉल जो बना रहा है वो सिर्फ 20 पॉइंट का बना रहा है। सर मैं 20 पॉइंट के बुल कॉल में खुश हूँ। ये जो मैं डबी बना रहा हूँ, मैं एज गुड एज ये सोच के बना रहा हूँ कि मेरी रियल मनी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मुझे नहीं पता सर सोमवार को बाजार कैसे खुल जाए, ऊपर खुल जाए, नीचे खुल जाए। अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस बायस में नहीं जाना हमने, मैंने तो नहीं जाना। मैंने कंजर्वेटिव प्ले करना है। बाजार अगर धड़ाम करके नीचे की तरफ खुला, मेरा 20 पॉइंट का स्प्रेड है सर, 500-700 हज़ार से ज्यादा मुझे लॉस नहीं देगा, और चला तो चलेगा। मैं क्या बोलूं सर, आपको 8 ट्रेड दिखा दिए मैंने जो मेरे चले, प्रॉफिट और वो सब चल रहा है सर सामने, आप देख लेना। किसी पे 1000 है, 1500 है, 4000 है, 5000 है, 3000 है, सब कुछ चल रहा है आपके सामने, मुझे संतोष है। ये गेम है सर अपनी, कंजर्वेटिव येट बाजार के हिसाब से ट्रेडर। चलो आगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर ट्रेड दिखा दिया, 1980 3000 का बुल कॉल, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। तीसरा ट्रेड जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू पर मेरा बुल कॉल, सीधा सीधा बुल कॉल सर, 10 पॉइंट का स्प्रेड, 980 कॉल खरीदा, 990 कॉल बेचा, छुट्टी, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। मैं आपको स्प्रेड पर जो चीज बोल रहा था वो ये देख लो, ये देखो इंडियन होटल पर कर लो। इंडियन होटल पर ये देखो ना सर, 703 पे बाजार है, मैंने 700 की कॉल खरीदी, 710 की बेच दी। मैं कर सकता था ना 700 की कॉल खरीद के 720, 30, 40, 50 बेच देता, स्प्रेड बढ़ा लेता। स्प्रेड के बढ़ाने से दो चीजें होती, मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों बढ़ जाते। मेरे को प्रॉफिट नहीं बढ़ाना सर, मुझे एक दिन में करोड़पति, एक महीने में करोड़पति नहीं होना, मेरे को लॉस को कम से कम रखना है। लॉस कम से कम कैसे होगा, जब मैं अपने स्प्रेड को छोटे से छोटा बनाऊंगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है सर। एनालाइज, टेक्निकली एनालाइज करेंगे, फंडामेंटली करेंगे, वॉलेटिलिटी भी देखेंगे, चार्ट भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। एट द एंड जब ट्रेड लेने की बारी आएगी तो बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाएंगे, जब चार्ट रीडिंग की बारी आएगी तो बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएंगे। सब कुछ छोड़ दूंगा दुनिया में, फिर जब चार्ट रीड करने लगूंगा फिर तो दुनिया जहान के इंडिकेटर लगा लगा करके, टाइम फ्रेम लगा लगा करके स्क्रिप्ट को चेक करूंगा। पर जब ट्रेड लेने की बारी आ जाएगी, जब पैसा लगाने की बारी आ जाएगी, तो इमीडिएटली कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। और कंजर्वेटिव होने का पहला रूल, स्प्रेड को टाइट कर दो। नेकेड फ्यूचर नहीं करेंगे, नेकेड कॉल ट्रेडिंग, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कॉल बाय नहीं करूंगा, नेकेड कॉल बाय नहीं करूंगा, नेकेड पुट सेल नहीं करूंगा, कुछ हो जाए नहीं करूंगा। करूंगा क्या, और सुन लो, एक चीज और नहीं करूंगा, उसके ऊपर भी अपने थॉट शेयर करना। बड़े बड़े गुरुओं से बहुत कुछ सीख कर आए हो, लोग कहेंगे बेवकूफ है, फ्यूचर खरीद करके पुट से हैज कर दे, गलत।
बिल्कुल गलत। आप कहोगे फ्यूचर फ्यूचर को खरीद, बाजार चलेगा, फ्यूचर का प्रॉफिट आएगा, ऊपर पुट से हेज कर दे, पुट पे थोड़ा सा लॉस आएगा, फ्यूचर पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। नंबर वन स्ट्रैटेजी है सुनने में और देखने में। जब इसकी डिटेल और टेक्निकलिटी में जाओगे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फ्यूचर को बाय करके पुट से हेज करते हो, कुछ नहीं करते, दैट इज इक्वल टू नेकेड कॉल बाय। विश्वास ना हो तो कमेंट करके लिख देना, आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। व्हेन यू बाय फ्यूचर एंड हेज इट विद पुट, इट इज नथिंग बट नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग। बिलीव इट और डू नॉट बिलीव इट, वी कैन प्रूव इट, बाकी मर्जी आपकी। उसी प्रकार जब आप फ्यूचर को शॉर्ट करके कॉल से हेज करते हो, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट प्योर नेकेड पुट बाइंग। जिसको डाउट हो कमेंट कर देना, प्रूफ करके दिखा देंगे। ना मानो तो मिलने आ जाना, कैलकुलेशन दिखा देंगे। और बिल्कुल भी मत मानो तो शाम को हमारी किसी ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट कर लेना, आपको लाइव सामने दिखा देंगे कि ये एक हेज नहीं होता है। 2 मिनट अगर इस पर बात कर लेता हूँ। इफ यू थिंक यू बाय फ्यूचर एंड हेज इट विद ऑप्शंस, इट इज नॉट अ हेज। फ्यूचर को बाय करके पुट से हेज करते हो, आपको लगता है कि आपने हेज किया है, बट इट इज नॉट, इज अ नेकेड कॉल बाइंग। चलो बता दिया आपको। हमारी थोड़ी सी समझ क्या कहती है वो आपको हमने अपने सामने प्रेजेंट कर दिया। 100 में से 8 हमारा स्कोर। जहाँ तक हमारी ओपन पोजीशंस का सवाल है वो हम आपको दिखा देते हैं। हमारी टोटल पोजीशंस हैं इस समय, जो ओपन पोजीशंस हैं आपको वो भी हम दिखा देते हैं। एक ये देखिए, ये हमारी सारी क्लोज होती चली जा रही हैं। ये लगे कुछ हमें अगर कुछ फिल्टर वगैरह लगाने दे तो हम लगा देंगे। ये देखिए, तीन और एक 4 पोजीशंस हमारी यहाँ ओपन है, और हमारी 4 और एक 2, ये 6 पोजीशंस हमारी यहाँ पर ओपन है। तो 3 मेरी जो शुक्रवार को बनी है और 3 मेरी पुरानी चल रही है। तो एज ऑफ नाउ टोटल 6 ऑफ माई पोजीशंस आर ओपन, 8 ऑफ माई पोजीशंस आर क्लोज्ड। आउट ऑफ 14 पोजीशंस आई हैव टेकन सो फार, 8 ऑफ माई पोजीशंस by God's grace have been proved profitable. Those we have already closed. 6 of my positions are open, and that is how I come to the conclusion of this particular special video. Before I leave and bit by एक आ दो छोटे छोटे अपडेट्स, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका देना क्या पड़ेगा और मिलेगा क्या, पहले मिलेगा क्या वो सुन लो। हम इवनिंग्स में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट थॉट्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भी सजेशंस और मेरी अपनी थोड़ी सी अकल से जो हमें लगता है कि हमें सीखने और समझने चाहिए, उसके ऊपर हम ऑनलाइन क्लासेस करते रहते हैं। आप हमारे साथ उन ऑनलाइन मीट्स में पार्ट ले सकते हैं। बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अपने थॉट्स तो डेवलप करेंगे ही करेंगे, आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करके अपने कंसर्न्स, क्वेरीज रिजॉल्व कर पाएंगे और अपने स्किल को अपस्केल कर पाएंगे, जिससे आपका लर्निंग कर्व जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब आपको देना क्या पड़ेगा, उसकी बड़ी बेयर मिनिमम मंथली फीस है, दैट इज 199 रुपीज अ मंथ, दैट कम्स विद अ कमिटमेंट। इफ यू डू नॉट फाइंड इट हेल्पफुल फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ, यू कैन डिसकंटिन्यू इट। ये पूरा का पूरा सीन जो है वो गूगल, यूट्यूब अपने एंड पर मैनेज करते हैं, मेरा इसके अंदर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप खुद ही वहां से ज्वाइन करते हैं, खुद ही वहां से डिस्कनेक्ट करते हैं। आई हार्डली गेट एनी नोटिफिकेशन। यू फील लाइक यू कैन कंसीडर टू गिव इट अ थॉट। सो फॉर एज माई सजेशन एंड रिक्वेस्ट इज दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 199 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लगे ना, आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। दोज हु हैव डन इट, उसके कितने गुना उनको बेनिफिट्स हुए हैं ना, कभी मौका मिले तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड और बात को करते हैं खत्म। विल मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।